नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार पहुंच चुकी है और इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। अब रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं और इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों के में डील देने की बात कही थी और हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी ये कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाज़त पर निर्भर नहीं है। वहीं ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $200 के पार पहुंच सकती है तो महंगाई इससे बढ़ भी सकती है। तो देखिए, सिर्फ समुद्र में फंसे जहाज़ों से तेल खरीदने की मंजूरी मिली है और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है जो 12 मार्च की रात 12:01 के पहले जहाज़ों पर लोड हो चुके थे। ये छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया है कि इसका मकसद दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। तो कार्गो शिप रूस से कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में खड़े हैं और कार्गो शिप्स रूस से कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास जो खड़े हैं, तो इसमें अमेरिका ने कहा है कि रूस को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म फैसला है और इससे रूस को कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होना है। बेसेंट के मुताबिक रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल निकालने के वक्त लगने वाले टैक्स से आता है और जबकि ये छूट सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से ही ट्रांजिट यानी रास्ते पर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों अमेरिका का मन बदला। तो इसकी दो मुख्य वजह मानी जा रही है। पहला तो ये है हॉर्मुज रूट से सप्लाई ठप है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जंग से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई ठप हो गई है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत जैसे देश अपनी ज़रूरत का करीब आधा से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं। तो देखिए, $200 कच्चे तेल का जो प्राइस वो पहुंच सकता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर की कीमतें $200 तक पहुंच सकती है और ऐसे में रूसी तेल बाजार में आने से सप्लाई बढ़ेगी जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। अब 2022 में अमेरिका ने रूसी तेल पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि जो फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पश्चिमी देशों का मानना था कि युद्ध के लिए पैसा रूस को तेल और गैस बेचकर मिल रहा है और इसी फंडिंग को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगानी शुरू की थी। अब कच्चा तेल $101 प्रति बैरल पार हो गया है और मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हुए हमलों के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतें में 9% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। इस उछाल के साथ ही तेल का दाम एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अब बाज़ारों को सामान्य रखने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी कि आपातकालीन भंडारण से में रिकॉर्ड मात्रा में तेल निकालने का फैसला किया गया है, लेकिन इस फैसले पर भी सप्लाई रुकने का डर भारी पड़ सकता है क्योंकि जो स्टोरेज है वो भी लिमिटेड ही है। तो 167 किलोमीटर लंबा हॉर्मुज जलमार्ग बताया जाता है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा है और ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहाँ से नहीं गुजर रहे हैं और सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर होते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है और ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए, वेस्ट एशिया में तेज़ी से बदलते हालात की वजह से तेल के जो हालात हैं और इसी के बीच भारत सरकार ने देश में ऊर्जा सप्लाई को भी लेकर स्थिति साफ की है। नई दिल्ली में हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में पेट्रोलियम, शिपिंग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि देश में तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। तो सरकार के अनुसार देश में 1,01,469 रिटेल पेट्रोल पंप हैं और 25,605 LPG डिस्ट्रीब्यूटर सक्रिय हैं। रोज़ करीब 50 लाख घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी होती रही है और पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में 33.37 करोड़ LPG उपभोक्ता हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं और वहीं
खाड़ी क्षेत्र में काम करे भारतीय और नाविकों और वहाँ जो मौजूद जहाज़ों पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। सरकार ने देशवासियों को ये भरोसा दिलाया है कि भारतीय नागरिकों और ऊर्जा सप्लाई दोनों की ही सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो देखिए, एलपीजी को लेकर भी यहाँ पर पैनिक की स्थिति देश में दिखाई देती है। तो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और इस नियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी किसी भी वाहन, गोदाम या स्थान की जांच कर सकते हैं जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण या परिवहन का संदेह हो। यानी कि कालाबाजारी पर सख्त एक्शन के सरकार की तरफ से भी निर्देश है और अधिकारी भी अब इसमें सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जरूरत पड़ने पर एलपीजी सिलेंडर, उपकरण और स्टॉक जब्त भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है ताकि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई मिलती रहे। तो देखिए, जो भी अपडेट्स इसमें है लगातार उसमें नज़र हमारी बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।